प्रोटेक्शन अगेंस्ट गोल्ड डिगर्स। चलो सीधी बात करता हूँ। आजकल मैं काफ़ी हाई वैल्यू सक्सेसफुल आदमियों के साथ कंसल्ट कर रहा हूँ। कुछ ने कभी शादी नहीं की, कुछ डाइवोर्स से निकले हुए हैं, लेकिन एक चीज़ सब में सेम है, पैसे की कमी नहीं है। और फिर भी एक सवाल सबको रात को सोने नहीं देता, भाई कैसे पता चलेगा जो लड़की मैं डेट कर रहा हूँ ना, वो मुझसे पैसों के लिए नहीं है। रियलिटी चेक मेरे भाई, औरत को अमीर आदमी पसंद आते हैं, पीरियड। बस वो इस बात को सॉफ्ट बना के बोलती है ताकि उन्हें फील ना हो कि वो किसी के नीचे हैं। और ऑनेस्टली ये एक क्लासिक मूव है। जॉब लेनी है तो वैल्यू कम दिखाओ। और हाँ, एक और अनकंफर्टेबल सच, वुमेन ऑलवेज डेट अप, स्टेटस लेडर पे ऊपर की तरफ। तो अगर तुम टॉप पे हो तो हाँ, तुम्हें अपनी वेल्थ, स्टेटस, लाइफस्टाइल यूज करना ही पड़ेगा टू अट्रैक्ट वुमेन। लेकिन यहीं पे गेम उल्टा पड़ता है। जितना ज़्यादा तुम अपना पैसा फ्लॉन्ट करोगे, उतना ज़्यादा तुम गलत तरीके की औरत के पास जाओगे, गोल्ड डिगर्स के पास। मतलब वो तुम्हें नहीं चाहती, वो तुम्हारे रिसोर्सेज को कंज्यूम करना चाहती है। फिर वो मुझसे पूछते हैं, भाई कैसे बचूं इनसे। सरफेस पे लेजिट कंसर्न लगता है, जैसे औरत को होता है कोई आदमी मेरा फ़ायदा ना उठा ले। सेम गेम है, बस रोल्स रिवर्स हो गए। औरत सोचती है मुझे सिर्फ मेरी बॉडी के लिए यूज़ तो नहीं कर रहा, आदमी सोचते हैं मुझे सिर्फ मेरे पैसे के लिए यूज़ तो नहीं कर रही। लेकिन सच क्या है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना बना दिया गया है। ये लोग कोई मास्टरमाइंड नहीं होते, कोई CIA लेवल अंडरकवर ऑपरेशन नहीं चल रहा। 99% केसेस में ये लोग खुद ही अपनी पोल खोल देते हैं, बार बार। गोल्ड डिगर्स से डरना बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्लो मूविंग ट्रेन से डरना। अगर तुम उसके सामने आकर खड़े हो जाओगे, सिर्फ तभी कुछ होगा। वार्निंग सिग्नल्स इग्नोर करोगे तो फिर तुम्हारी ही गलती है मेरे भाई। और चिल करो, एंड तक मैं तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर साइन भी दूंगा। अब बात करते हैं, अगर तुम एक मैन ऑफ मीन्स हो तो डेट कैसे करनी चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक लग्जरी प्रॉब्लम है। वेल्थ, स्टेटस, लाइफस्टाइल, ये सब वुमेन को नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें ये नहीं आता कि एक वुमेन की इमोशंस कैसे ट्रिगर करनी है, तो तुम इन चीज़ों पे ओवर डिपेंडेंट हो जाओगे और ये बन जाता है अट्रैक्शन का शॉर्टकट। ये बिल्कुल फिशिंग की जैसा है। कौन सा बेट यूज़ करोगे वैसी ही फिश पकड़ोगे। पैसा दिखाया, गोल्ड डिगर्स मिलेंगी, सिंपल। लेकिन अगर तुम सब हाइड करो दोगे और तुम खुद स्टैंड आउट नहीं हो, तो तुम भीड़ में एक और आदमी बन जाओगे और ऑनेस्टली फिर तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी मार्केट में। तो सॉल्यूशन क्या है? बैलेंस। और ये बैलेंस समझने के लिए जॉब इंटरव्यू को सोचो। अगर तुम अंडर प्ले करते हो, अपनी वैल्यू छुपाते हो, मैं हम्बल हूँ जी, ये वाला ड्रामा करते हो, तो गेस व्हाट, तुम रिजेक्ट हो जाओगे। और तुमने सिर्फ खुद को नहीं, दूसरे का भी लॉस किया। दूसरी साइड, अगर तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, अपनी अचीवमेंट्स मुंह पे मारो उसके फेंक के, तो लोग बोलेंगे क्रिंज है भाई। लेकिन सच क्या है, तुम्हारे सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन ये रियलिटी है। अर्ली स्टेज में बेटर है थोड़ा एरोगेंट लगना देन इनविजिबल लगने के। लेकिन सुनो, मैं ये नहीं बोल रहा कि डूशबैग बन जाओ। दोनों एक्सट्रीम के बीच एक स्वीट स्पॉट है। तो अगर तुम्हारे पास वेल्थ है, उसे कैसे हैंडल करना है? सिंपल रूल, अगर तुम्हारे पास ढंग की गाड़ी है तो उसे बैकग्राउंड में रखो, फोरग्राउंड में नहीं, समझे? रियल रिच लोग क्या करते हैं, अपनी कार पे बैठ के फ्लेक्स नहीं करते जैसे मिडिल क्लास बंदा करता है अपनी होंडा को। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए वो बस एक कार है। रिच लोग अपनी कार के आदत उन्हें हो चुकी है, उनके लिए वो कोई आइडेंटिटी नहीं है। ना वो उस पर बात करते हैं, ना उसको पर्सनैलिटी बना देते हैं। और ये सिर्फ कार नहीं है, ये एक मेटाफर है। अगर तुम्हारे पास अच्छी चीज़ें हैं, उन्हें बैकग्राउंड में रखो। विजिबल हाँ, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नो। क्यों? क्योंकि ये सिग्नल देता है मैं इस लाइफ की आदत में हूँ। और बिलीव करो, लोग नोटिस करते हैं, चुपचाप नोटिस करते हैं। एक लाइन याद रखना, एक्ट लाइक यू हैव बीन देयर बिफोर। चाहे सच हो या ना, ये सिग्नल देता है तुम वही बिलोंग करते हो। अब मान लो तुमने ये सब सही किया, तुमने वुमेन अट्रैक्ट कर ली। अब रियल गेम स्टार्ट होता है। प्रोटेक्ट कैसे करोगे खुद को? मेरे मेंटोर ने एक लाइन बोली थी और ये गोल्ड है, मैं पैसे देता नहीं, बस दिखाता हूँ।
और यही पूरा गेम है। ध्यान से सुनो, कभी भी अपने पैसों को खुद से अलग मत होने दो। रिपीट, नेवर एवर सेपरेट योर मनी फ्रॉम योर सेल्फ। इसका मतलब सिंपल, तुम्हारे पैसे का एक्सेस इज इक्वल टू तुम्हारा एक्सेस। अगर वो तुम्हारे साथ है, शी इंजॉयज एवरीथिंग, ट्रैवल, फूड, एक्सपीरियंस, लग्जरी, सब कुछ। लेकिन जैसे ही वो तुमसे अलग हुई, गेम ओवर। नो गिफ्ट, नो रेंट, नो इमरजेंसी हेल्प, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो तुम्हारे बिना तुमसे पैसे निकाल सकती है तो तुम ऑलरेडी हार चुके हो। और हाँ, यही डिवोर्स का बेसिक टेम्पलेट है। गोल्ड डिगर्स का सबसे बड़ा साइन, वो पैसे मांगना स्टार्ट करेंगी बिना तुम्हारे, और धीरे धीरे डिमांड एग्रेसिव होती जाएगी। मना किया तो ड्रामा स्टार्ट, पिटी, गिल्ट, अल्टीमेटम, और बेस्ट मूव, तुम्हें ही विलन बना देना। तुमने बेकार आदमी बोलेगी, तुम्हें गिल्टी फील कराएगी। बोलेंगी तुमने रिलेशनशिप स्टार्ट किया, अब तुम उसे ये चीज ओ करते हो। यहां तुम टूट गए तो गेम खत्म, यहां तुम टिक गए तो तुम जीत गए। रूल सिंपल है, अगर उसे लाइफस्टाइल चाहिए तो उसे तुम्हारे पास रहना पड़ेगा। नो एक्सेप्शंस। तुम सुन हो, लाइट चाहिए, हीट चाहिए, तो तुम्हारे पास आना पड़ेगा। रात में सनलाइट नहीं मिलती। और लास्ट रूल, अगर वो अल्टीमेटम देती है, लेट हर गो। क्यों? क्योंकि उसने गलत बेट लगाई भाई। वो पहले भी अपना रेंट पे करती थी, आगे भी करेगी। कुछ चेंज नहीं हुआ, बस एक चीज गई, तुम्हारी लाइफ का एक्सेस। और वो सब जो उसके साथ आता था, एक्सपीरियंस, अपॉर्चुनिटी, अपग्रेड, सब खत्म। वो स्मार्ट नहीं थी, पेनी स्मार्ट, डॉलर डंप। तो टेंशन नहीं लेने का, स्टे शार्प, स्टे अवेयर, और हैप्पी हंटिंग। अब बोलो, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है? कमेंट्स में बताओ। और हाँ, ये किसी ऐसे बंदे को भेजो जो क्लियरली इस फेज से गुजर रहा है। तुम जानते हो कौन। एज ऑलवेज, सुनने के लिए धन्यवाद।